नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बेमेतरा में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पदुम सिंह एल्मा के द्वारा किए गए सराहनीय काम की। पाकुड़ में भावुक होकर निवर्तमान वीडियो को दी गई विदाई की और रामपुर में आजम खान की गुजारी जेल की रात की। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बेमेतरा से है, जहां कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी पदुम सिंह एल्मा के निर्देशन में जिले के विभिन्न मार्गों में एसएसटी निगरानी टीम का गठन किया गया है, जो चेक पोस्ट में 24 घंटे तैनात है। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएसटी टीम का गठन करा गया है। एसएसटी निगरानी दल निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में अत्यधिक प्राचार्य, व्यय, अवैध शस्त्रों, गोला बारूद, शराब वितरण और परिवहन और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखेगी। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में 69 रिटर्निंग अधिकारी ऑफिसर और एसडीएम सुरुचि सिंह ने बताया कि एसएसटी निगरानी टीम 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। एसएसटी निगरानी टीम बेमेतरा जिले में नाका चेक पोस्ट, बेमेतरा टेमरी तिराहा, टेमरी, बेरला, लिमाही चौक, बहेरा चौकी, कंडरका, पड़ारीडीह, खारू नदी पुल के पास है और लगातार जानकारी ली जा रही है। बेमेतरा 69 विधानसभा क्षेत्र है, जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव की श्रेणी में आता है। इसलिए हमारे पास एफएसटी की टीम 9 है कुल और एसएसटी की टीम भी 9 है। तो इस वजह से हम लोग उसको शिफ्ट में लगाए हैं। अभी हाल ही में लिकर की जब्ती हुई थी और हमारे क्षेत्र में जैसे प्रत्याशी घोषित जैसे ही होंगे उसमें और भी जब्ती की संभावना है और हम अच्छे से कड़ाई से इसमें काम कर रहे हैं। अभी कितने जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए अभी? जी, एसएसटी जो स्थैतिक निगरानी जो दल होता है उसके 3 पॉइंट बनाए गए हैं हमारे विधानसभा में, जो लिमाही चौक, कंडरका चौकी और ये टेमरी चौकी। तो 3 जगह हैं। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर बुल्ढाड़ा से है, जहां जिले के जलगांव जामोद में फूले कन्या स्कूल में 111 कन्याओं का पूजन किया गया। सम्मान परिवार गत 9 वर्षों से 300 कन्या सम्मान और कन्या पूजन करते आ रहा है। प्रथम चरण में आज 111 कन्याओं का पूजन और सम्मान समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। एक सुंदर और भव्य कार्यक्रम को यशस्वी बनाने और सभी शिक्षक बंधुओं ने परिश्रम किया। पूजन और सम्मान की वजह शासकीय स्कूली बच्चों का एक अलग अंदाज होता है, पर इन दिनों से नज़रअंदाज किया जाता है। शिक्षकों का परिश्रम भी उसी कगार पर है। बच्चों और शिक्षकों का हुनर का सम्मान हो, यही खरा पूजन होगा। इसी तत्वों के लिए नवरात्रि का माध्यम लेते हुए आयोजन करते हैं। स्कूल के विद्यार्थियों ने सुंदर आदिवासी नृत्य जब कर रहे थे, तब उपस्थित महिलाओं से रहा नहीं गया और लड़कियों के साथ अपने बचपन को याद करते हुए थिरकने लगी। इस अनोखे कार्यक्रम की पूरी बुल्ढाड़ा जिले में चर्चा हो रही है। बुल्ढाड़ा से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। पाकुड़ प्रखंड सभागार में गुरुवार को प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवी और गणमान्य लोगों द्वारा निर्विद्यमान बीडीओ डॉक्टर मनोज कुमार की विदाई और नए बीडीओ साइमन मरांडी का स्वागत सह सम्मान समारोह का आयोजन करा गया। कार्यक्रम के दौरान प्रखंड प्रमुख कालीदास मरांडी, बीसूत्री अध्यक्ष मोतीलाल हांसदा, झामुमो जिला उपाध्यक्ष हरिवंश चौबे, सांसद प्रतिनिधि खुर्शीद आलम सहित अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधियों और प्रखंड कर्मियों ने निर्विद्यमान बीडीओ डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना करी और उन्हें भावभीनी विदाई दी और नए बीडीओ साइमन मरांडी का स्वागत करा, माला पहनाया। मौके पर सभी ने बीडीओ डॉक्टर मनोज कुमार को उपहार भेंट प्रदान करे। इस अवसर पर सभी ने बीडीओ डॉक्टर मनोज कुमार को विदाई देते उनके कार्यकलापों की प्रशंसा करी और कहा कि वो एक अच्छे प्रशासक की भूमिका में इस प्रखंड में हमेशा याद करे जाएंगे। वहीं स्कूल के छोटे छोटे छात्र छात्राओं ने भी विदाई समारोह में भाग लिया। मौके पर पलियादाहा के पूर्व मुखिया कांग्रेस नेता दाऊद मरांडी, भाजपा नेता हृदयानंद भगत
सहित अन्य मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों और गणमान्य लोगों द्वारा माल्यार्पण करते हुए विदाई उपहार भेंट करी गई। समारोह का संचालन बीपीओ जगदीश पंडित ने किया। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय की रिपोर्ट। अब्दुल्ला आजम खान के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा को 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद रामपुर जेल भेज दिया गया था। पूर्व मंत्री, सांसद और विधायक जैसे पदों पर रह चुके इस राजनीतिक परिवार के सदस्यों के रामपुर जिला जेल में दिन रात कैसे गुजरे, इसको लेकर बातचीत करी गई। रामपुर जिला जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य से क्या बताया उन्होंने, आइए सुनिए। सुप्रिटेंडेंट साहब, आपकी जेल में आजम खान और अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा जो हैं वो हैं यहाँ इस वक्त, तो क्या सुरक्षा के इंतज़ाम है, क्या क्या आपके पर्याप्त है, क्या चल रहा है जब से कल से जेल में आए हैं? जी हाँ, ये बात सही है कि ये तीनों लोग हमारी जेल में कल निरुद्ध किए गए हैं। इनमें एक मामले में इनको सज़ा हुई है 7 साल की, और उसके साथ में एक और मामले में ये हवालाती के तौर पे एक विचाराधीन केस भी इनके ऊपर आया हुआ है। इनको जेल में प्रवेश के उपरांत सामान्य बंदियों के जैसा जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया गया था। इनको डॉक्टर से, जेल के जो चिकित्सक होते हैं उनसे इनका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया था। स्वास्थ्य की स्थिति इनकी देखी गई। इनके जो सामान्य स्वास्थ्य के पैरामीटर्स होते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि, इन सब की जांच करवा ली गई है, जो कि अभी सामान्य पाए गए हैं। और इनसे इनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी चिकित्सक ने सवाल कर लिए थे, तो इनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी ले ली गई है जेल के द्वारा। और बाकी जैसे हमारा जेल का प्रोसीजर होता है कि कोई भी नया बंदी आता है तो उसका सर्वप्रथम चिकित्सकीय परीक्षण ही कराया जाता है। वो करवाने के उपरांत में इनको जेल की तरफ से जो भी साधन दिए जाते हैं बंदियों को, कंबल, कपड़े इत्यादि, बर्तन, वो इन्हें देकर इनको, जो सामान्य बंदी, जो नए बंदी आते हैं जिनको हम मुलाजा बैरक भी कहते हैं, तो वहाँ इनको निरुद्ध कर दिया गया है। तो पुरुष बंदी जहाँ पर रखे जाते हैं वहाँ पुरुषों के साथ इनको रखा गया है, और जहाँ महिला बंदी रहती हैं वहाँ महिला बंदी के साथ में इनकी तंजीन फातिमा जी को रखा गया है। सर, अब्दुल्ला आजम खान मतलब कोई अलग बैरिक में नहीं है सदा, मतलब सारे कैदियों के साथ में? फ़िलहाल इनको सामान्य बंदियों के साथ रखा गया है। अभी जेल के अंदर ऐसा कोई सिक्योरिटी इनपुट हमको नहीं मिला है कि जिसकी वजह से इनको किसी विशेष अलग इनक्लोजर में सबसे अलग रखने की कोई आवश्यकता हो। हालांकि हम लोग सुरक्षा की अभी समीक्षा कर रहे हैं और उच्च अधिकारियों के भी संज्ञान में ये चीज़ें हैं। अगर ऊपर से कोई निर्देश प्राप्त होता है कि इनके लिए कोई विशेष सुरक्षा इंतजाम करने हैं तो उस पर अलग से विचार किया जाएगा। अदरवाइज़ अभी तक तो सामान्य बंदियों के साथ जैसा जो कुछ प्रोसीजर होता है वही इनके साथ रख के इनको सामान्य बंदियों के साथ ही रखा है। तो जेल के मैनुअल के हिसाब से इन्हें खाना दिया जा रहा है सर या? जी बिल्कुल, जेल के मैनुअल के हिसाब से जो भी अनुमन्य चीज़ें हैं, फ़िलहाल जो भी आम बंदियों के लिए बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी, वही इनको कल शाम को भी दिया गया था। इन्होंने खाना ले भी लिया और सामान्य तरीके से अपना भोजन भी किया है। प्रातःकाल जो नाश्ते में जो चीज़ें सभी के लिए बनी थी वो इनको उपलब्ध कराई गई, और सभी बंदियों के जैसा इन्होंने भी नाश्ता और खाना जो भी बना था वो इनको दे दिया गया और उन्होंने खा लिया उसको। सर, आजम खान और अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को कोई नंबर दिया गया है जेल के अंदर? क्या नंबर है वो, क्या है? जेल की सामान्य जो कार्यप्रणाली है उसमें जो भी बंदी हमारे यहाँ आते हैं उनको एक सीरियल नंबर दिया जाता है। सीरियल नंबर के, जिसे क्रम संख्या या सामान्य बोलचाल में उनको बंदी का संख्या या नंबर भी लोग जानते हैं, उस क्रम के हिसाब से आजम खान 338 पर हैं, तंजीन फातिमा 339 पर हैं और अब्दुल्ला आजम 340 पर हैं। वैसे दवाई वगैरह का क्या व्यवस्था है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बीमारी हैं? देखिए, इनके स्वास्थ्य का परीक्षण कराया गया था, पहले से इनकी मेडिकल हिस्ट्री रही है, कुछ बीमारियों की दवाई लेते रहे हैं, तो उसकी जानकारी हमारे चिकित्सक द्वारा ले ली गई है और स्वास्थ्य इनके परीक्षण के उपरांत जो उचित होगा चिकित्सक के द्वारा इनको दवाएं जो होंगी जेल से उपलब्ध करवा दी जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था का माहौल तो सुरक्षा व्यवस्था की हम लोगों ने कल समीक्षा कर ली है। फिलहाल ऐसा कोई बिंदु हमारे प्रकाश में नहीं आया कि कहीं से इनको अलग से इनक्लोजर में रखा जाए या कोई विशेष
सुरक्षा की आवश्यकता हो। हालांकि ये अभी सुरक्षा का जो ऑडिट है अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हम लोग और भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और अपनी जो सूत्रों से जो भी जानकारी हमें मिल रही है और जो उच्च अधिकारियों के निर्देश है उनके अनुक्रम में अगर आगे आने वाले समय में अगर कोई आवश्यकता होगी तो उसके हिसाब से फिर इंतजाम किए जाएंगे। अच्छा सर, जिस तरीके से ये अब कैदी हैं कि मुलाकात का क्या सिलसिला रहेगा, जैसे क्या होता है जेल में? देखिए, जेल मैनुअल के हिसाब से कैदी का जो स्टेटस रहता है उसमें मुलाकात अभी जो कैदियों के लिए है वो महीने में 2 बार है और फ़िलहाल इनका हवालात का स्टेटस नहीं है, तो इनके लिए जो मुलाकात होगी पर व्यक्ति महीने में 2 बार होगी और एक बार में 3 व्यक्ति मिल सकेंगे। सर, जेल के अंदर इस वक्त आजम खान और अब्दुल्ला आजम उनकी वाइफ तंजीम फातिमा का व्यवहार कैसा है, कैसे रात गुजारी है, कुछ बताएंगे सर? देखिए, बहुत ज़्यादा अलग व्यवहार तो नहीं लगा। जेल में जैसे नए बंदी आते हैं तो सामान्य तौर पे एक थोड़ी सी उनके अंदर जो बेचैनी रहती है, बस उसी तरह के कुछ हल्की सी परेशानी जैसी दिखी। हालांकि उनको खाने पीने को लेकर और किसी स्वास्थ्य संबंधी कोई पैरामीटर में कोई गड़बड़ी तो नहीं मिली है, पर जो भी है वो जेल में आने के बाद जो सभी के साथ जो लक्षण होते हैं वही उनके साथ भी हैं। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। महुआ तालुका के करचेलिया में शक्ति ज्वेलर्स के भावेश सोनी और अपनी दुकान बंद करके घर जाने के लिए अपनी कार में बैठ रहे थे, तभी बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने लूट के इरादे से उन पर हमला कर दिया। करचेलिया गांव में शक्ति ज्वेलर्स की दुकान चलाने वाले व्यवसायी भावेश सोनी पर अज्ञात युवकों ने हमला कर लूटने की कोशिश करी। हालांकि व्यवसायी ने चतुराई दिखाई और आसपास के लोग दौड़ पड़े और लुटेरे भाग निकले। प्राप्त जानकारी के अनुसार महुआ करचेलिया में शक्ति ज्वेलर्स नाम की दुकान चलाने वाले भावेश भाई सोनी ने कल रात करीब 9:30 बजे अपनी ज्वेलरी की दुकान से सोने चांदी के आभूषण लेकर दुकान बंद की और अपनी कार में घर निकले। तभी बाइक पर 4 जुटने युवक ने अपनी बाइक कार के बगल में खड़ी की और अचानक उन पर एक लकड़ी से हमला कर दिया और सोने चांदी के गहने लूटने का प्रयास करा। भावेश भाई सोनी चिल्लाए और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। महुआ थाने के पीएसआई एसएम पटेल को जानकारी मिलते ही महुआ पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। सूरत से सी न्यूज़ संवाददाता निलय भट्ट की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।